हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको आप स्टार लिख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए आप मल्टीप्लाई 2/11 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना ये है मल्टीप्लाई 2/11 इंटू डाल देते हो मल्टीप्लाई होगा। आप भाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस, रेसिप्रोकल को हो तो -5/14 तो उल्टा लिख देना, यानी -14/5 ऐसा लिख देना। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। देखो बच्चों कितना आसान है ये। उसके बाद कोई भी टेबल में कटने वाले नहीं है। ये 14 टू द -28 है और अपॉन 11 फायदा 55 ओवर द आंसर। बच्चों देखिए बच्चों कितना आसान है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी आर डूइंग हियर। सी यहाँ पर विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू कंप्यूटिंग दिस ओ, यानी विच प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी है इसके अंदर पूछ रहा है। तो भाई इसके अंदर तो पूरे प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है और क्लोजर प्रॉपर्टी है। दोनों क्लोज, इधर दोनों क्लोज करना है 5 से, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी जितने प्रॉपर्टी है पूरे इसके अंदर। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये इसको जो मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लाई है, एसोसिएट भी होता है। ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन को इन्वर्स भी कर सकते हैं अपन, यानी देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होता है। जितने प्रॉपर्टी है पूरे एडिशन के तक है पूरा इसके अंदर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कर सकते हैं इसको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये भी कर सकते हैं। एडिटिव प्लस भी है इसके अंदर, चलो प्लस है तो एडिटिव भी कर सकते हैं। क्लोजर विथ एडिशन भी लिख सकते हैं आप। क्लोजर विथ एडिशन, इसको जितने प्रॉपर्टी आपको याद है ना बच्चों पूरे लिख दो इसके अंदर। विच प्रॉपर्टीज बना, प्रॉपर्टीज में तो पूरे प्रॉपर्टी लिखो, पूरे मल्टीपल प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जितने हैं पूरे लिख देना उसको ख़त्म। तो दैट इज़ द आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या बता रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर है, राइट हैंड साइड में ये नंबर है। दोनों को बराबर है नहीं है आप वेरीफाई करिए। दीज आर दीज बोथ आर इक्वल और नॉट, यू हैव टू वेरीफाई हियर। नाउ यू सी हियर, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, ये 5/4 प्लस माइनस 1/2 ये होगा ब्रैकेट, प्लस -3/2 ये एक होगा। तो पहले ये घर का काम करेंगे। ब्रैकेट वो तो इसके पास जाने ही नहीं जब तक कि ब्रैकेट सॉल्व नहीं करे। तो उसको अच्छा समझने के लिए मैं बोलता हूँ घर का काम पहले करेंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए 5/4 है, ये प्लस माइनस माइनस ही होता है ये, और 1/2 है और प्लस माइनस माइनस ही होता है 3/2 है। चलिए अब ये दोनों दोस्तों में इनके पास 4 है, इनके पास 2 है। अब इन्हों रोना शुरू कर देते, इसलिए इनको क्या करेंगे, इनके बराबर करेंगे अपन, 2 दे देंगे। अब इनको 2 दिए तो ऊपर वाले लड़ते हैं, इन छोड़ते अपने को, इनको भी 2 दे देंगे भाई, गड़बड़ी नहीं होना। 2 इनको भी 2 दिए 4 करने के लिए, तो जो नंबर इनको दे रहे हैं ऊपर वालों को वो नंबर दिए तो उन्होंने खामोश हो जाते। तो 5/4 होगा माइनस 2 बंदा 2/4 होगा। देखो कैसा अच्छा आ गया, देखो ये -3/2 है। अब देखो और आगे देखो आप,
दोनों 4 4 है तो एक ही लिखना है आपको 4 4। ये सेम नंबर आता है, ऊपर का नंबर भी सेम लिखना है आपको, -3/2 है। तो अब 5 में से जब 2 जाता है तो 3/4 -3/2 है। अब यहाँ पे और एक परेशानी है, देखो अब इन्हों 4 हो गए नीचे वाले, अब इन्हों रोना शुरू कर दिए। अब इनको भी अपन जान दो भाई, इनको भी 4 बना दो, 2 दे दो। अच्छा, इनके बराबर करें, इनको 2 दे दिए तो ऊपर वाले छोड़ते हैं, उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दे, उनको भी 2 दे दीजिए आप। तो अब रहा क्या, 3/4 माइनस 3 to the 6/4। अब देखो बच्चों, ये एलसीएम सेम है 4, तो ऊपर का नंबर भी सेम करना, 3 - 6। अब यहाँ पर देखिए ये 3 कैंसिल करेंगे अपन, ये 6 में से भी 3 कैंसिल होता है इंसाफ के साथ, यहाँ जितना गया नंबर वहाँ उतना ही जाना है। इसमें तो 6 में से 3 गया तो क्या रहता, -3, क्योंकि -6 है ना, तो -3/4। ये होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वालों के पास जाएंगे, इनका देखेंगे क्या हाल है। अब ये है, देखिए ये राइट हैंड साइड वाले ये, तो अब इसको अपन यहाँ से लाइन मार देंगे। चलिए अब ये राइट हैंड साइड वालों की बात करेंगे। अब 5/4 प्लस -1/2 प्लस -3/2, ये है घर का काम इधर का। तो अब यहाँ पर देखिए 5/- होगा ना। अब इनको कुछ नहीं करना, पहले घर का काम पूरा करो। 5/4 एज इट इज लिखो आप, ये -1/2 प्लस -3/2। यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, इन्हें कोई रोते करते नहीं, बराबर है दोनों भी। तो हम सेम नंबर है तो एलसीएम सेम लिख के -3 ऊपर का लिख देना, या 5/4 यहाँ लिख देना। तो ये रहा बेटे 5/4, और प्लस माइनस क्या होता है भाई, -6 होता है। खैर जान दो, आगे करेंगे अपन। -4 होता है, ये -4/2 होता है। तो अपन इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी ऐसा कट करें तो फिर अपने ट्रबल होता थोड़ा सा। वही पुराना मेथड अपना अच्छा है कि इन्हों 4 है तो बेचारों को इनको भी 4 बनाइए, तो इंटू 2 दे दीजिए। इनको 2 जब दे रहे हैं तो ऊपर वालों को फ़ौरन दे देना, तो लड़ाई हो जाती वहाँ पर। तो अब ये हो रहा है 5/4 प्लस -4 to the 8/4। अब दोनों सेम है, एलसीएम सेम है, ऊपर का नंबर भी सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप कैसा बेहतरीन आंसर आ रहा है। ये 5 कैंसल, ये -8 में से 5 कैंसल, तो माइनस में से बच रहा है 3/4। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो करे अपन, उसका भी 3/4 है। राइट हैंड साइड का करें, इसका भी 3/4 है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। और द आंसर बच्चों, ऐसा बेहतरीन आंसर है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन। 7 में क्या कह रहा है देखिए, इवालुएट दिस नंबर है आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी इसको रीअरेंजमेंट करके सॉल्व करो बोला है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो ये डिनोमिनेटर में कुछ होती है गड़बड़ी। ये 5 इनू है तो यहाँ 5 है, इनको बुला लेना इधर। 3 इनू है तो 3 इधर है, ये अलावा ये अरेंजमेंट हो जाता है। अब देखो बच्चों कैसा ईजी क्वेश्चन है, मैथ्स इज ए गेम। देखो इसमें रीअरेंजमेंट बोलते हैं, मैं समझ गया कि रीअरेंजमेंट, इसको अरेंज करना है। अब डिनोमिनेटर में 5 यहाँ है, 5 यहाँ, देखो ये मैथ्स इज ए गेम। ये 3/5 -2/5 एक जा करना, प्लस 7/3 प्लस -2/3। बच्चों ये होगा आपका रीअरेंजमेंट। अब दोनों एलसीएम सेम है तो हम क्या करना, एक ही बार लिखना है आपको, और 3 - 2 होता है, ये प्लस डाल दीजिए। ये दोनों एक ही है तो एक ही मरतबा लिखना है। तो ये सेम है तो ऊपर का सेम, ये सेम है तो ऊपर का सेम।
7 माइनस 2 है, 3 में से 2 गया तो 1/5 होगा, ये प्लस डालो, 7 में से 2 गया तो 5/3 होगा। अब देखिए इसमें बच्चों 3 5 के टेबल में नहीं आता, 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो समझ जाना कि दोनों की टक्कर अलग अलग है। तो 5 3 दा 15 कर देना, डायरेक्ट फाइट करना है इसकी, तो 5 3 दा ये 15 होगा, दोनों की टक्कर। इन्हों इधर भागते 3 1 दा 3, इन्हों इधर भागते 5 5 दा 25। तो बच्चों ये 25 और 3 क्या होता है 28/15 ओवर द आंसर। देखो बच्चों ये बड़ा आसान मेथड है, यानी तो एलसीएम निकालना, 15 बनाना, ये 5 और कुछ ना को, दोनों का टेबल में नहीं आते हैं तो डायरेक्ट फाइट दोनों की 3 5 दा 15, 3 इधर गया, 3 1 दा 3, 5 5 दा 25, 28 ये होगा आंसर। ये एक आसान मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 के पास आएंगे। 8 का क्या है ये देखिए आप, सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, सोल्यूशन सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है 3/4 फ्रॉम 1/3 का मतलब पहले 1/3 लिखो, फिर ये सब्ट्रैक्ट करो और ये 3/4 लिखो आप। अब देखो 3 और 4 किसी टेबल में जाने वाले नहीं है, सेम टेबल में नहीं आते दोनों, इनका टेबल 3 का अलग होता है, 4 का अलग। तो ऐसी सूरत में दोनों क्या होते हैं डायरेक्ट 3 4 दा 12 ले लो डायरेक्ट, उसके बाद 4 1 दा 4 माइनस 3 3 दा 9। अब देखो बच्चों ये 4 कैंसल, 9 में से भी 4 कैंसल, तो 9 में बचता है -5/12, इट इज़ द आंसर। देखो बच्चों कितना आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। सेकंड वाला देखिए आप कितना आसान है, सेकंड वाला भी देखिए आप। सेकंड वाला क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 2, यानी 2 पहले लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना क्या करना है -32/13 ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो -32/30 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो यहाँ पे कैसा बेहतरीन गेम है, ये 2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और ये क्या होता है 32 हो जाता है, और ये होता है 13, नीचे क्या करो 1 लिखो आप। अब इसमें दोनों में कोई टेबल में आने वाले नहीं है, तो दोनों की डायरेक्ट टक्कर हो जाती है, 13 1 दा 13। चलो अब 13 इधर भाग जाता है, 13 2 दा 26 प्लस 1 इंटू 32 32, यानी आप 26 और 32 को मिलाओ, ये देखो 26 32 ये 8 5, यानी 58/13 ओवर द आंसर। बच्चों देखो ये बहुत ही आसान होते हैं बच्चों ये आंसर ये। और अपन आगे बढ़ेंगे ज़रा, और कौन सा यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोले तो, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम बोलते समझ जाना, सोल्यूशन फ्रॉम दिस बोले तो -4/7 से माइनस करना है -7 को। तो अब देखो -4/7, माइनस माइनस प्लस होता है आपको मालूम, 7 है तो अपन क्या करेंगे बेचारे को 1 दे देंगे अपन, ज़रा इन फ्रैक्शन में है ना अभी, तो इनको भी फ्रैक्शन में बना सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो अब दोनों एलसीएम में 7 1 दा 7 ही आता है, दोनों की टक्कर होगी, 7 1 दा 7, 1 इधर भागता है, 1 4 दा -4 प्लस 7 7 दा 49 बच्चों। अब यहाँ देखो कैसा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये 4 कैंसल, 49 में से भी 4 ही कैंसिल करना है, तो बचता है 45/7 और द आंसर बच्चों। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो बच्चों अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, इसके अंदर कौन सा नंबर पर मिलाना चाहिए, सो दैट टू गेट -3/2। -3/2 आंसर लाने के लिए -5/8 के अंदर कौन सा नंबर एडिट करना, भाई कौन सा नंबर एडिट करना वो तो अपने को खाप पड़ा, कौन सा करना। तो हम क्या करेंगे,
एक अंदाजे से ले लेंगे कि x बोल के ले लेंगे, सपोज करेंगे अपन। देखो वाट नंबर शो एडेड टू दिस, इसके अंदर क्या नंबर मिलाना बोला, क्या नंबर मिलाएंगे, लेट द एडेड नंबर बी x है समझ लो, यानी -5/8 में अपन x प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, यानी -3/2 होगा, ऐसा आइडिया करना अपन। अब x को यहीं रखो बेचारे को, इसको -3/2 है, अब ये -5/8 है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको उठा के राइट हैंड साइड में पटक दे रहे हैं अपन, तो माइनस है लेकिन इधर आते वो प्लस बन जाता है, 5/8 ये बन जाता है। तो x इज इक्वल टू, अब देखो -3/2 है और क्या है +5/8 है। अब इनू 8 है, अब इनू है 2 बेचारे, अब इनू रोना शुरू कर देते, तो इनको अपन 8 बनाएंगे, तो 4 2 4 द 8, इनको 4 दे देंगे ताकि इनके बराबर हो गए। अब इनको दिए तो काम नहीं चलता, ऊपर वाले भी लड़ते, फिर उनको भी देना ज़रूरी है, यही 4 उनको भी दे देंगे अपन। अब देखो भाई यहाँ पर 4 3 द -12/8 आया, +5/8 आया। ये डिनोमिनेटर जो होता है वो दोनों बराबर होने के बाद लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। ये एक ही मत सेम लिखना, ऊपर का भी सेम लिखेंगे, -12 + 5। अब यहाँ देखिए ये 5 को कैंसिल करो, इसमें से 5 कैंसिल करो 12 में से, तो -12 में से 5 गया तो -7/8 रहता ओवर द आंसर। ये आंसर शुड बी एडेड नंबर दिस, लिख दिए तो बस है, नंबर शुड बी एडेड 7/8 टू गेट -3/2 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिए आप यहाँ लिख के छोड़ दिए तो बस है। अगर आपका दिल लिखना चाह रहा तो लिखिए आप, नंबर should be added 7/8 -7/8 to get -3/2। अब क्या है मैथ्स में लेन दीजिए तो अपने को ट्रबल होता, इतना ला लिए ये चीज़, फाइनल आंसर ख़त्म। आपका दिल लिखना चाहते हो ऐसा लिख दीजिए आप। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है।